स्वागत करता हूँ इस परिवार में। यहाँ बप्पा, गीता और मौसमी तीनों खुश है कि हम इस संध्या के समय आप तीनों के घर में हम आए हुए हैं। हमें खुशी है और इस संध्या के समय हम लोग कुछ देर तक परमेश्वर का वचन से हम सुनेंगे। सबसे पहले जो सावल स्कूल पाठ में हम लोग जाएंगे और तीसरा पाठ में जैसे हम देखेंगे और तीसरा पाठ सावल स्कूल पाठ आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ रोशनी अंधेरे में चमकती है, जो शीर्षक है रोशनी अंधेरे में चमकती है। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं है, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं है। हम दोनों को मिश्रण हम नहीं कर सकते, सब अपने अपने जगह में हैं। और याद वचन में हम लोग कहता है कि यहाँ यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। ये बहुत सुंदर वचन है। याद वचन है, बहुत सुंदर है। हम बहुत ऐसे हैं जो हम सभी कोई हम पहले अंधकार में थे, अब हम ज्योति पाए, मसीह को हम ग्रहण कर लिए हम लोग। और ऐसा कहता है कि यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। ज्योति यहाँ यीशु ख्रिस्ट जब इस दुनिया में थे एक ज्योति बन करके आए इस दुनिया में, और वे आज स्वर्ग में है। और जब उस समय लोगों को अपने चेलों के साथ लोगों के साथ घूमे और अपने वचन को सुनाए, तो क्या हुआ, उनका वचन एक ज्योति के समान था। आज भी वही ज्योति हम मसीहों पर है। और ऐसा ना हो कि शैतान आ करके उस जो ज्योति जल रही है, जो दिया जल रही है, उसको बुझाना दे। उससे पहले हम लोग क्या करें, अपने ज्योति को स्थिर रखें। अपने जो यीशु ख्रिस्ट का जो वचन है उसको अपने हृदय में स्थिर रखें, ताकि किसी प्रकार की रुकावट या अंधकार हम पर ना हो। अब इसी के संबंध में आज का जो शीर्षक है, और इसमें एक थोड़ा सा वचन यहाँ पर जो शीर्षक है वो कहता है कि हाँ, अनोखा मिश्रण। अनोखा मिश्रण। हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि क्या होता है कि हम दो तीन चीज़ को हम मिला देते हैं। जैसा कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और क्या होता है कि हम लोग केमिकल को क्या करते हैं, रसायन को हम लोग मिलाते हैं और उसका जो परिणाम हम देखते हैं, मिश्रण। यहाँ देखेंगे कि अनोखा मिश्रण। इसमें सबसे पहले पदस्थल हम देखेंगे, वजसंहिता 85 उसका 10। वजसंहिता 85 10, Psalms 85:10। और Psalms 85:10 में यहाँ कहता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। और मैं पढ़ता हूँ, करुणा और भलाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। तो यहाँ दाऊद के वचन में हम लोग देखें
मिश्रण मिलावट ऐसा मिलता है। यहाँ ये अनोखा मिश्रण जो एक त्रिएक है, जो मसीह है, त्रिएक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और इन तीनों का मिश्रण, उनका सोच, उनका काम, उनका न्याय और उनका उद्धार, वे तीनों कभी अलग नहीं है। जब हम प्रकृति रूप से हम मिश्रण करते हैं तो क्या होता है, जैसा मिक्सचर कंपाउंड कहेंगे, मिक्स मिला हुआ कंपाउंड, जो हम मिक्सचर को क्या करते हैं कि जैसे चावल में क्या है, कंकड़ सब होता है ना, और कुछ चीज़ हो तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। और जैसे तरल पदार्थ हो तो उसको क्या करते हैं कि उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग आधे अलग कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ जो अनोखा मिश्रण, जो त्रिएक, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनका सोच, इनका काम, इनका न्याय, इनका उद्धार, ये चीज़ है इसमें। आगे पहला यूहन्ना 4 उसका 8, पहला यूहन्ना 4 उसका 8, पहला यूहन्ना 4:8। यहाँ पर हम देखेंगे, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और आगे हम पढ़ेंगे 9 में भी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा क्या पाए, जीवन पाए, उसके द्वारा हम जीवन पाए। तो यहाँ देखें कि जो परमेश्वर का जो प्रेम हम पर बना रहता है, परमेश्वर प्रेमी है और हम पर बना रहता है। यहाँ कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में तकलीफ़ें और मुसीबत आती हैं, तकलीफ़ और मुसीबत आती हैं जीवन में, और इस तकलीफ़ और मुसीबत के जो हमारे ज़िंदगी में जो मिश्रण हो जाती है, मिल जाते हैं, हम अपने व्यक्तिगत है तकलीफ़ और तकलीफ़ या मुसीबत आती है। यहाँ देखेंगे कि प्रेम, जब कभी यह प्रेम एक सत्य न्याय को दिखाता है, ये स्वार्थ पर नहीं दिखाता है, प्रेम एक सत्य न्याय है। जब हम गलती करते हैं या गलत करते हैं तो ये न्याय किस पर आता है, जब किसी पर दया कहेंगे, दया या प्रेम हम करते हैं तो हमारा न्याय किस पर आधारित है, ये प्रेम पर आधारित है, ये सत्य न्याय है। प्रेम वो सत्य न्याय करेगा। दूसरा है ये अनुग्रह, अनुग्रह जो कहेंगे कि ग्रेस, अनुग्रह, ये हम सबों को एक सत्य न्याय देगा। और जो शांति, शांति जो हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में एक धार्मिकता का रास्ता दिखाएगा। ऐसे लगता है कि जब हम कभी कभी जो मिश्रण अभी देखे, जो केमिकल हो, रसायन हो, उसका मिश्रण, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि
जब हम मोम को पानी में हम मिलाते हैं, मोम या मोम कहेंगे कि वैक्स जो कि है मोम, उसको हम पानी में मिलाते हैं, क्या पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कभी कभी हमारा ज़िंदगी ऐसे होता है, हमारा जो लगाव परमेश्वर यहाँ पर होना है, अब कभी क्या करते हैं कि एक मोम और पानी के समान हो जाते हैं। यहाँ होता है कि जब कोई गलत करता है, हम सभी गलत करते हैं, तो गलत करने से क्या हो रहा है कि जब हम उसके विश्वास कहेंगे, उसका न्याय, कोई व्यक्ति गलत कर दिया तो और उसका न्याय हमें अच्छी तरह से क्या करें, जांच करके उनका न्याय करें। यदि हमारा कोई ऐसे क्या होता है कि यदि हत्यारा जो खूनी है, जो हत्या कर दिया है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, क्या करेगा वो? क्या करेगा? तो हत्यारा करेगा, मनोबल और बढ़ जाएगा, और उसका मनोबल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो हत्या करेगा, जो चोरी कर रहा है, कोई भी गलत कर रहा है, उसको हम लोग को क्या करना है? समझाना है। हाँ, कभी क्या होता है कि हम लोग प्रेम से नहीं समझाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, ये वास्तविक रूप है, हम लोग क्या होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और उनको कैसे समझाते हैं? डराते हैं ना, धमकी दे करके ना, धमकी दे करके हम लोग, तो ये धमकी और हमारा मिश्रण हो जाता है। हम धमकी दे रहे हैं, हाँ, लेकिन जो प्रेम हम लोग को जो दिया गया है बाइबल में, उसको हम लोग विचार करते हैं। यीशु मसीह अपने प्रेम और दया से हम सबों को अपने पास बुलाए हैं। प्रेम और दया से ख्रिस्ट के जीवन, उसके मृत्यु, पुनरुत्थान, जो हम सब जितने उसको ग्रहण कर दिए हैं, हम क्या कहेंगे? अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह और सत्य न्याय से इस पृथ्वी की हर मनुष्य के लिए क्या है? एक उद्धार का रास्ता है। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। रोमी 6:23 सबको जानते हैं। रोमी 6:23 में क्या लिखा? रोमन 6:33 द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। वरन परमेश्वर का जो वरदान वो क्या है? हम सबों के लिए आनंद जीवन है। तो यहाँ देखते हैं कि त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जो मिश्रण है वो है अनोखा मिश्रण है, जिसको हम लोग कभी अलग नहीं कर सकते। और वो मिश्रण हम सब पर है और होना है। वो मिश्रण ताकि हम क्या पाए? उद्धार पाए, और या क्या है? अनंत जीवन पाए। आखिरी पदस्थल है इफिसी 1 उसका 7। इफिसी की पत्री 1:7। हम तो उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन, धन कहने से अच्छा लगता है ना, धन। और ये अनुग्रह का धन किसके पास है? परमेश्वर
परमेश्वर पिता के पास है अनुग्रह का धन। और जब हम अनुग्रह का धन को पाते हैं तो हमें क्या कहता है, पाप से छुटकारा हम सबको देते हैं। परमेश्वर सुंदर वचन पर आशीष देवे और अगुवाई करे, ताकि हम अपने मसीही जीवन में जो अनोखा मिश्रण वो हम प्राप्त करें और उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अंत में हम लोग गाएंगे किसी का नंबर